चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज हम देखते हैं फिजिक्स 11 का चैप्टर नंबर फर्स्ट। तो हमारा चैप्टर क्या है? मात्रक एवं मापन, यूनिट एंड मेजरमेंट। तो यूनिट किसे कहते हैं? मात्रक किसे कहते हैं? किसी भौतिक राशि को मापने के लिए नियत एवं निश्चित किए गए मान को मात्रक यानी कि यूनिट कहते हैं। मात्रक दो प्रकार के होते हैं। मूल मात्रक, मेन यूनिट, वे मात्रक जो पूर्ण स्वतंत्र हो अर्थात अन्य मात्रकों पर निर्भर ना करे उसे मूल मात्रक कहते हैं। यांत्रिकी में 7 मूल मात्रक होते हैं। एग्जाम्पल के लिए द्रव्यमान, समय, दूरी। सेकंड आपका व्युत्पन्न मात्रक, वे मात्रक जिन्हें मूल मात्रकों की सहायता से प्राप्त किया जाता है व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। जैसे कि बल, जो न्यूटन है, वेग का मीटर प्रति सेकंड है, इन्हें क्या कहा जाता है? मूल मात्रकों से व्युत्पन्न करा जाता है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? व्युत्पन्न मात्रक। मात्रक पद्धतियाँ देख लीजिए। मात्रक पद्धतियाँ 3 प्रकार की होती है। फर्स्ट एमकेएस पद्धति, जिसमें दूरी को मीटर में, भार को किलोग्राम में और समय को सेकंड में। सीजीएस में दूरी को सेंटीमीटर में, भार को ग्राम में और समय को सेकंड में। और एफईएस में दूरी को फुट में और भार को पाउंड में और समय को सेकंड में मापा जाता है। अब और एक इसके अलावा भी जो एक पद्धति है उसे अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति, जो कि जिसे ऐसा मात्रक पद्धति भी कहते हैं। ये एमकेएस पद्धति का परिवर्तित रूप है। विश्व के सदस्य देशों में 1960 में अंतर्राष्ट्रीय भार व माप की समिति ने इस पद्धति को स्वीकृति दी। इस पद्धति में 7 मूल राशियाँ तथा 2 पूरक राशियों के मान मात्रक परिभाषित है। देखिए ये देख लीजिए मूल मात्रक कौन कौन से हैं। मूल मात्रक यहाँ पे द्रव्यमान, लंबाई, समय, ताप, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा, प्रदीपन तीव्रता, ज्योति तीव्रता या प्रकाश की तीव्रता। आपको जो द्रव्यमान है उसका मात्रा मात्रक होता है किलोग्राम, संकेत है केजी। लंबाई का मात्रक होता है मीटर और महासंकेत होता है एम। समय का मात्रक होता है सेकेंड और इसका जो संकेत होता है वो होता है एस। ताप का मात्रक होता है केल्विन, उसका संकेत होता है के। विद्युत धारा का एम्पियर और इसका संकेत होता है ए। पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल और इसका संकेत होता है एमओएल यानी कि मोल। प्रतिबंध तीव्रता या ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है और उसे सीडी से व्यक्त किया जाता है या इसे सीडी से प्रदर्शित किया जाता है। आगे देखिए आपके जो पूरक मात्रक वो 2 होते हैं। फर्स्ट तलीय कोण, यहाँ जिसे रेडियन कहते हैं, और दूसरा है ठोस कोण, स्टेरेडियन। इसे घन कोण भी कहते हैं। ठोस कोण को क्या कहते हैं? घन कोण भी कहते हैं। चलिए अब देखते हैं मूल मात्रकों की परिभाषा है 1 मीटर। प्रकाश द्वारा निर्वात में 1/3 × 10⁸ वे सेकंड में तय की गई दूरी 1 मीटर कहलाती है। अब देखिए किलोग्राम की क्या परिभाषा है। अंतर्राष्ट्रीय मापतोल ब्यूरो के मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में रखे हुए प्लेटिनम इरेडियम मिश्र धातु के बेलन का द्रव्यमान 1 किलोग्राम होता है। और इसकी जगह और भी एक इसकी जो है परिभाषा वो है 4 डिग्री सेल्सियस पर शुद्ध 1 लीटर शुद्ध जल का जो मान होता है वह 1 किलोग्राम भार के बराबर होता है। देखिए सेकेंड आगे निर्वात में प्रकाश द्वारा 3 इंटू, इसकी जगह हम ये पूरी दूरी है जो 1 सेकंड में प्रकाश तय करता है, इसकी जगह हम ये भी लिख सकते हैं 3 × 10⁸ मीटर दूरी तय करने में लगा समय 1 सेकंड कहलाता है। 1 केल्विन, शुद्ध जल के त्रिक बिंदु के ताप का 1/273.15 भाग 1 केल्विन होता है। त्रिक बिंदु वह बिंदु जिस पर तीनों अवस्थाएं ठोस, द्रव तथा गैस साम्य अवस्था में होती है। त्रिक बिंदु किसे कहते हैं? जिस पर तीनों अवस्थाएं ठोस, द्रव और गैस क्या होती है? साम्य अवस्था में होती है। अब देखिए एम्पियर, निर्वात में एक दूसरे के समांतर 1 मीटर की दूरी पर स्थित अनंत लंबाई और नगण्य अनुप्रस्थ काट के चालक तारों में प्रवाहित वह धारा 1 एम्पियर होती है, जो तार की एकांक लंबाई पर कितना 2 × 10⁻⁷ न्यूटन प्रति मीटर बल उत्पन्न कर देती है। ठीक है, यह डायग्राम देख लीजिए आप। मूल, 1 मोल पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें अवयवों की संख्या ठीक उतनी ही होती है जितनी कार्बन परमाणु के 12 कार्बन क्रमांक कितना आता है 12, उसके 0.012 किलोग्राम में कार्बन परमाणु की संख्या होती है। और इसकी जगह दूसरी परिभाषा क्या लिख सकते हैं? पदार्थ की वह मात्रा जिसमें अवयवों की संख्या अवोगाद्रो संख्या के बराबर होती है। मतलब जो पदार्थ की जो संख्या अगर अवोगाद्रो की संख्या के बराबर है तो उसे हम कितना कहेंगे? 1 मोल। नेक्स्ट देखिए कैंडेला, किसी कृष्णिका का दाब 101.325 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर तथा ताप प्लेटिनम के गलनांक के बराबर हो। ठीक है, यहाँ पे प्लेटिनम के गलनांक के बराबर हो तो कृष्णिका के 1/60,000 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की जो तीव्रता होती है वह 1 कैंडेला होगी। ठीक है, पूरक मात्रक देख लीजिए रेडियन, ये तलीय कोण मापने का मात्रक है। कोण बराबर क्या होता है? चाप बटा त्रिज्या, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? एस बटा, क्योंकि ये जो है हमारी त्रिज्या है और ये हमारा चाप है। ठीक है, तो थीटा बराबर एस बटा आर। यदि एस बराबर आर हो तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? आर। और एस बराबर आर है तो हम एस की जगह क्या रख देंगे? आर। तो आर बटा आर, तो थीटा का मान 1 रेडियन होगा। यदि एस बराबर आर हो तो थीटा बराबर 1 रेडियन।
एक रेडियन वह समतल कोण है जिसमें चाप की लंबाई त्रिज्या के बराबर होती है। एक रेडियन कहलाती है समतल कोण का अन्य मात्रक डिग्री होता है। एक रेडियन बराबर होता है 180 बटा पाई डिग्री। एक डिग्री बराबर होता है पाई बटा 180 रेडियन स्टेरेडियन। यह ठोस घन कोण के मापने का मात्रक है। तो ये डी ओम ठोस कोण, ये इसका चिन्ह है, इसका साइन है। इसको प्रदर्शित करने के लिए बराबर क्या होता है क्षेत्रफल बटा त्रिज्या का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा ए बटा आर स्क्वायर। यदि ये बराबर हो आर स्क्वायर के, मतलब क्षेत्रफल है वो त्रिज्या के वर्ग के बराबर हो, तो स्टेरेडियन किसके बराबर होता है? ये तो हम ए की जगह हम क्या लिखेंगे, इधर ऊपर भी आर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो स्टेरेडियन बराबर क्या हो जाएगा आर स्क्वायर बटा आर स्क्वायर। तो इसका मान कितना आएगा 1 स्टेरेडियन। यदि घन कोण के क्षेत्रफल का मान त्रिज्या के वर्ग के बराबर हो तो घन कोण के ठोस कोण का मान, घन कोण या ठोस कोण का मान होता है 1 स्टेरेडियन होता है। ठीक है, ये सबसे महत्वपूर्ण है, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो आपको ये याद रखना है। किसी एक बिंदु पर अंतरित अधिकतम घन कोण का मान 4 पाई होता है, किसी एक बिंदु पर अंतरित अधिकतम समतल कोण का मान 2 पाई होता है। आगे देख लीजिए आप मापन, लंबाई या दूरी का मापन। एसआई या एमकेएस मात्रक क्या होता है मीटर, सीजीएस मात्रक होता है सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे आपको सारे दूरियों में संबंध हुए, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 1 फीट बराबर 12 इंच, सारे आपको याद करने हैं। 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर, 1 मीटर बराबर 1.0936 यार्ड, 1 यार्ड कितने बराबर 3 फीट के, और 1 मील बराबर होता है 1.609 किलोमीटर, यानी कि 1.5 किलोमीटर के बराबर लगभग। नोट इम्पोर्टेंट, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। प्रकाश वर्ष, प्रकाश द्वारा निर्वात में 1 वर्ष में की गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है। तो 1 लाइट ईयर बराबर हो जाएगा 1 वर्ष, और प्रकाश की चाल 1 वर्ष में, प्रकाश की चाल सेकंड में होती है, इसलिए हमें पूरा सेकंड में निकालना होगा। ठीक है ना, 365 दिन होते हैं, 24 घंटे होते हैं, 60 मिनट होते हैं और 60 सेकंड होते हैं। तो सेकंड में आ गया 3 × 10⁸, ये इसकी दूरी है। तो इसके से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक प्रकाश वर्ष आ जाएगा। ठीक है, और पाई का स्क्वायर का मान 9.46 के बराबर होता है, इसकी जगह हम पाई स्क्वायर भी लिख सकते हैं। आगे देखिए खगोलीय मात्रक, सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की औसत दूरी खगोलीय मात्रक कहलाती है। इसका मान 1.496 × 10⁻11 मीटर, 14.96 करोड़ किलोमीटर होती है। पार्सेक, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है पार्सेक, जिसकी ये पार्सेक बराबर होता है 3.1 × 10⁻16 मीटर। एक पार्सेक वो दूरी है जो एक खगोलीय मात्रक को चाप के रूप में लेने पर केंद्र पर 1 सेकंड कोण अंतरित करती है। एक पार्सेक बराबर 3.1 × 10⁻16 मीटर होता है। एक पार्सेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष, और एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 6.3 × 10⁴। ठीक है, खगोलीय मात्रक के बराबर। ठीक है, यहाँ पे क्या है खगोलीय मात्रक, खगोलीय मात्रक। आगे देखिए द्रव्यमान मास या सहती, द्रव्यमान का ऐसा है मतलब किलोग्राम, सीजीएस में ग्राम, एमकेएस में किलोग्राम और एफपीएस में पाउंड। ठीक है, द्रव्यमान तथा भार में संबंध, भार द्रव्यमान बराबर होता है गुरुत्वीय त्वरण, डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा mg। ठीक है, जी का मान प्रत्येक मिनट उपग्रह के लिए अलग अलग होते हैं। पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड। ये बहुत काम का और सब इसको आपको याद रखना है। मात्रकों में संबंध, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। सारे जो द्रव्यमान के जो मात्रक है उनमें संबंध दिए हुए है। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.11 × 10⁻31 किलोग्राम होता है। 1 प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम होता है। और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है वो सेम होता है। ठीक है, पृथ्वी का द्रव्यमान 5.972 × 10⁻24 किलोग्राम, सूर्य का द्रव्यमान 1.989 × 10⁻30 किलोग्राम, और चंद्रमा का द्रव्यमान 7.347 × 10⁻22 किलोग्राम होता है। ठीक है, आगे देख लीजिए समय का मापन, एसआई, एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस बराबर सेकेंड, सब में है। इन सभी एसआई पद्धतियों में, इन सभी पद्धतियों में सेकंड में मापा जाता है। राष्ट्रीय मानक घड़ी सीजियम घड़ी या परमाणु घड़ी नई दिल्ली में भौतिकी प्रयोगशाला में है, जिससे समय का मापन किया जाता है। 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकेंड, 1 घंटे में 60 मिनट, 1 घंटे में 3600 सेकेंड, 1 दिन में 8.64 × 10⁴ सेकेंड। ये सारे संबंध दिए हुए आपके। सामान्य वर्ष 365 दिन का होता है। लीप वर्ष होता है वो 366 दिन का होता है, जिसमें फरवरी 29 दिन का होता है। वह सन जिसमें 4 का पूरा भाग जाए लीप वर्ष कहते हैं। ये लीप वर्ष है कि नहीं उसका
मतलब पता करने के लिए हम किसी में भी भाग कर देंगे। जैसे कि 2024 में हम अगर 2 का भाग देंगे तो इसमें पूरा पूरा जाएगा, ठीक है ना। 2 का नहीं, सॉरी 4 का भाग देंगे तो ये जाएगा, पूरी पूरी बार जाएगा। तो इसका मतलब ये लीप वर्ष है। पृथ्वी का घूर्णनकाल, पृथ्वी को अपने अक्ष के परिधि घूर्णन पूरा करने में लगा समय 30 घंटे 56 मिनट और सेकेंड। दिन 24 घंटे का होता है, लेकिन एक घूर्णन पूरा करने में कितना समय लगता है? 30 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड। अभी देखिए पृथ्वी का परिक्रमण काल, पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में लगा समय 365 दिन।